नमस्ते, खुश रहो बच्चों। माई सेल्फ डॉक्टर रामवीर सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर स्वस्थ व्रत एंड योगा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन इंस्टीट्यूट, जयपुर। Today we discuss tuberculosis. In previous session we discuss communicable disease, उनके कौन कौन सी एजेंट फैक्टर है, किन किन मार्ग से वो ट्रांसमिट होती है, मैन टू मैन या मैन टू एनिमल या एनिमल टू मैन, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, जो कि काफी मेजर कम्युनिकेबल डिसीज है, रेस्पिरेटरी डिसीज के अंदर आती है। नाउ वी फोकस ऑन स्लाइड। बड़ी होने की वजह से हमने इसके 3-4 सेशन बनाए हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस पार्ट फर्स्ट, इसमें मेनली इंट्रोडक्शन पार्ट है। नाउ वी स्टार्ट। ट्यूबरकुलोसिस इज ए स्पेसिफिक infectious disease caused by माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका पॉजिटिव एजेंट काफी सिंपल है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, जब से साइंस पढ़ने लगे हो मेरे हिसाब से तो सबको याद होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। दिस डिसीज primarily affect lung and cause pulmonary tuberculosis। ट्यूबरकुलोसिस के यूं तो कई प्रकार हैं, लेकिन उनमें जो मेन प्रकार कौन सा है, यानी जनरली कौन सा जो प्रकार है वो ज्यादातर होता है pulmonary tuberculosis। It can also affect intestine, जो intestinal TB कहते हैं जिसको, meninges, bones and joint, lymph gland, skin and other tissues of the body। उसके हिसाब से उस ट्यूबरकुलोसिस का नाम दे दिया जाता है। The disease is usually chronic with varying clinical manifestation। The disease also affect animal like cattle। This is known as bovine tuberculosis। तो जानवर के अंदर जो ट्यूबरकुलोसिस संज्ञा दी गई है उसको क्या बोलते हैं, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस। इस टर्म को याद रखना। which may sometime be communicated to man। pulmonary tuberculosis, the most important tuberculosis which affect men। tuberculosis remains a major global health program। The current global picture of TB shows continued progress but not fast enough। During the year 2015 there were an estimate 10.4 million new TB cases worldwide, of which 5.9 million were among men और 3.5 million among women। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि जो मेन की जो आउटगोइंग जो काम है वो फीमेल की बजाय ज्यादा रहते हैं, और इन्फेक्शन ये बाहर से ही कम्युनिकेट होता है, ऐसा समझ सकते हो। एंड 1 million among children। People living with HIV accounted for 1.2 million of all new cases worldwide। The rate of decline in TB incidence remained at 1.5% from 2014 to 2015। This need to accelerate to a 4 to 5% annual decline by 2020 to reach the first milestone of the end TB strategy। India, China and Russia Federation accounted for 45% of this combined total 5,80,000 cases। There were a estimated 1.4 million TB deaths in 2015 and an additional 0.4 million deaths in TB with HIV cases। TB remained one of the top 10 causes of death worldwide 2050। इस लाइन को याद रख लेना कि जो 10 मृत्यु के अहम कारण है 2015 में, उनमें एक टीबी भी थी। The Southeast Asia region account for 41% of the global burden in terms of TB incidence। India and Indonesia have largest number of cases, 23% of 10% of global totally respectively। याद रखना है ये। An estimate 3,40,000 children developed TB in 2014। India is the highest TB burden country in the world in terms of absolute number of incident cases occur each year। It accounts for 1/4 of the estimate global incident TB cases in 2015। यानी करीबन 1/4 लोग टीबी के रहते हैं इंडिया के अंदर, टोटल टीबी पेशेंटों के। समझ में आ रहा है कितनी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है ये, क्योंकि एक तो यहाँ का परिवेश धूल भरा ज्यादा है और एक खानों में खनन कार्य भी बहुत अधिक होता है बिना सेफ्टी के, तो इस वजह से ये
होने की संभावना ज्यादा रहती है। एजिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन इंडिया ट्यूबरकुलोसिस इज मोर प्रीवलेंट इन एडल्ट देन इन चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों की बजाय ये एडल्ट में ज्यादा है। तो कई बार यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि मोस्ट प्रीवलेंस इज एजिंग ग्रुप ऑफ आप, जैसे वुमेन दे दिया, चिल्ड्रन दे दिया, एडल्ट दे दिए, ओल्ड दे दिए, तो एडल्ट करना है आपको। इट अफेक्ट एडल्ट इन द मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप। मोर देन 80% ऑफ टीबी केसेस आर इन दिस एज ग्रुप। ये आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हो कि 0 से 14 साल तक के जो नए केस इतने हैं, और यानी कि उसका 2% परसेंटेज को देखिए आप, और 15 से 24 20.9, और सबसे ज्यादा 25 to 34 में 22.50। तो सबसे ज्यादा देखो 25 से लेकर 44 जो मिडिल एज वाली जो ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक बार देख सकते हो आप इसको। और द इकोनॉमिक एंड सोशल बर्डन ऑफ डिजीज। अब इकोनॉमिक एंड सोशल बर्डन कैसे कह सकते हैं? इकोनॉमिकली अगर व्यक्ति बीमार होगा, व्यक्ति कौन बीमार हो रहा है यहाँ? मिडिल एज वाला। और इस एज में मिडिल एज कौन सी है? ये वाली एज। और इस एज के ऊपर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, इसका ही योगदान रहता है परिवार के भरण पोषण में। तो उसका परिवार बिगड़ा ना उसके बीमार होने से। ठीक है, अगर उसका परिवार का हालत बिगड़ी तो देश की भी हालत बिगड़ेगी। इसलिए इकोनॉमिक और सोशल डिसीज भी कहते हैं इसको। TB also cause an enormous socio-economic burden in India. TB primarily affect people in their most productive year of life, while 2/3 of the cases are male. TB takes disproportionately larger toll among young female. ठीक है, ज्यादातर जो लंबी लड़कियां होती हैं उनमें सामान्य लड़कियों की बजाय ज्यादा चांसेस ज्यादा रहते हैं थोड़े। with more than 50% of female cases occurring before the age of 34 years. Tuberculosis kills more women in reproductive age group than all causes of maternal mortality combined, and it may create more perhaps than the other infectious disease. Nearly 1/3 of female infertility in India is caused by tuberculosis. ये डाटा याद रखना आपको, दैनिक के हिसाब से एक काम का है। In India, the tuberculosis is mainly a disease of the poor. ठीक है, यानी गरीबों की बीमारी मान सकते हैं। होती भी है ज्यादातर। आपने आयुर्वेद के अनुसार पढ़ा होगा, अनुलोम 6 प्रतिलोम 6, तो दोनों तरफ से 6 होगा। और भोजन ढंग से शरीर को मिलेगा नहीं, पुअर आदमी होगा, कहाँ से खरीद पाएगा बेचारा। तो 6 होते 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 अंततः वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो द मेजॉरिटी ऑफ इट विक्टिम आर माइग्रेंट लेबर्स, स्लम डिवर्स, resident of backward area and tribal pockets. Poor living condition, malnutrition, sanitary house and overcrowding are the main reason of spread of the disease. तो ये जो कौन सी रीजन है ये याद होनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है ये। पहला था इन्फेक्शन एजेंट कौन सा है, और उसके बाद कुछ डाटा थे कि इंडिया में सबसे ज्यादा है ये 1/4, कुछ याद रह जाए तो ठीक है। उसके बाद ये किन किन लोगों में ज्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है। or HIV increase a person suspected it to tuberculosis infection. It increase morbidity and mortality in HIV infected persons. HIV is the most potent risk factor of progression of TB infected disease. Agent factor अभी पढ़ा था अपन ने, microbiota tuberculosis, facultative, intracellular parasite, source of infection. Two major source बताए उन्होंने, human source. The most common source of infection is the human case whose sputum is positive for tubercle bacilli and who has either received no treatment or has not to be treated fully. और bovine source जो जानवरों के द्वारा फैलता है. The bovine source infection is usually infected milk. There is no definite evidence that bovine tuberculosis is problem in this country because the practice of boiling milk before consumption. तो बोवाइन जो ट्यूबरकुलोसिस है वो इंडिया में कम फैलता है, या बाहर भी कम फैलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि दूध को गर्म करके पीने की आदत की वजह से। ठीक है, बॉईल करके पीते हैं तो बैक्टीरिया अगर उसमें होगा भी तो किल हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ स्पुटम सैंपल। अब उसके बाद जो सैंपल है, ठीक है, किसी को अगर संभावना है कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस है, तो जो आपने देखा होगा जो स्पुटम है उसका कलेक्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं
A pulmonary tuberculosis suspect should submit 2 sputum sample for microscopy. The changes of finding TB bacilli are greater with 2 sample than with 1 sample. Secretion blood up in the airway overnight. So an early morning sputum sample is more likely to contain TB bacilli than one taken later in a day. यानी कि एक तो आप उसी टाइम दे सकते हो, एक अर्ली मॉर्निंग देना है, सुबह सुबह जल्दी तो फर्स्ट स्पुटम होगा. इट मे बी डिफिकल्ट फॉर एन आउट पेशेंट टू प्रोवाइड टू अर्ली मॉर्निंग स्पुटम सैंपल. इसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है. जो गांव दूर देहात में रहते हैं वो सुबह सुबह अपना जल्दी स्पुटम कैसे दे पाएगा. उसके लिए आज व्यवस्था कर दी है डॉट्स केंद्रों पे, वो डिब्बियां पहले दे देते हैं उनको कि उसको भाई ले जाओ और सुबह जो प्रथम कफ निकले उसको आप सेंटर पे जमा करा के चले जाओ. तो सैंपलिंग हो गई और ये इंट्रोडक्टरी सेशन हो गया ट्यूबरकुलोसिस का, कौन से एजेंट है, किन किन लोगों में बीमारी फैलती है. अब इसका आगे का पोर्शन अपन पार्ट 2 में पढ़ेंगे. ये रेफरेंस बुक है इसकी, यहाँ से क्वेश्चन वही इस सेशन से, वही इन्फेक्शन एजेंट कौन सा है और स्पुटम कलेक्शन सैंपल क्या है. ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको आप पढ़ सकते हो आप आराम से इजीली. आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू.